हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में, जिसमें लीवर में फैट जमा हो जाता है, जिसे हम वसा या चर्बी कहते हैं। और ये शिकायत आज हिंदुस्तान में लगभग 80 से 90% लोगों को है। जिस किसी को फैटी लीवर की शिकायत होती है उसे पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, लेकिन इसका पता कैसे चलता है, आज यही समझाने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर पंकज पुरी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। फैटी लिवर एक बहुत कॉमन चीज है। 1/3 लोग जो 30 साल 40 साल की उम्र के हो जाते हैं उनको फैटी लिवर होता है। हर एक आदमी जिसको फैटी लिवर होता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है हम फैटी लिवर को इग्नोर करें और हम कहें कुछ भी नहीं करना क्योंकि इतने लोगों को होता है। डॉक्टर, मेरा पहला फैटी सवाल लिवर के इसी कई से कारण रिलेटेड होते है। हैं। जी। फैटी लिवर होता है अल्कोहल से होता है, मोटापे से आ जाता है, डायबिटिक्स के अंदर आ जाता है और कई बार कुछ दवाइयों से भी आ जाता है। ओके। ज्यादातर लोगों को जो अल्कोहल नहीं पीते हैं उनको एक्सरसाइज ना करने से, खाना ज्यादा खाने से, मोटापा हो जाने से फैटी लिवर होता है। ओके। इसका पता हमें लगता है जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। ज्यादातर लोगों को जिनको फैटी लिवर होता है उनको फैटी लिवर से कोई तकलीफ नहीं, ओके। बट धीरे धीरे वो लिवर में चर्बी लिवर को चोट पहुंचाती रहती है और इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है, उसका जांच करनी है और इलाज की जरूरत है तो इलाज करना है। ओके। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे ये है, इसको कितनी ग्रेड्स में बांटा जाता है और इन ग्रेड्स का मतलब क्या होता है, ये समझाएं। अल्ट्रासाउंड में ये फैटी लिवर ग्रेड 1 2 3 की तरह रिपोर्ट है, बट ओके। ग्रेड की मीनिंग नहीं। ओके। हमने देखना है कि क्या ये लिवर चोट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ओके। चोट देखने के दो तरीके होते हैं। पहले तो बेसिक लिवर फंक्शन टेस्ट जो एलएफटी करते हैं, जिसमें एसजीओटी एसजीपीटी नाम की या एएसटी एएलटी नाम के टेस्ट होते हैं, वो बड़े होते हैं। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट एक बार खराब होना और दूसरी चीज लिवर में सख्ती आना, लिवर में हार्डनेस आना, जिसको हम चेक करते हैं एक फाइब्रोस्कैन जैसे टेस्ट से, जिससे पता लगता है कि लिवर में सख्ती आ रही है और लिवर में चर्बी कितनी है। ये दोनों चीजों का एहसास देके फिर इलाज के बारे में वार्तालाप। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये, अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में अंतर क्या होता है, और इन दोनों में लक्षण जो होते हैं वो क्या सेम होते हैं? अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के दो अलग कारण हैं। ओके। लक्षण दोनों के एक जैसे होते हैं। फैट अल्कोहलिक जो शराब ज्यादा पीते हैं उनको अल्कोहल के साथ फैटी लिवर के साथ में अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस भी हो जाती है, जिसमें लिवर में एंजाइम्स गड़बड़ हो रहे होते हैं और आगे जाके लिवर में सिरोसिस, फैटी लिवर के साथ में फैटी ट्यूमर्स और कैंसर जो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है वो भी हो सकता है। ओके। दोनों एक जैसे होते हैं। ओनली थिंग, जिनमें अल्कोहल का कारण नहीं है उनको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलेंगे या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस नैश बोलेंगे। ओके। फैटी लिवर के लक्षण अक्सर नहीं मिलते हैं, वो टेस्टिंग पे ही मिलते हैं। ओके। जिन लोगों को पेट में दर्द वगैरह हो रही है वो फैटी लिवर से दर्द नहीं होती। ओके। फैटी लिवर तो दर्द के लिए टेस्ट करते हैं, तब पता लगता है कि पेशेंट को फैटी लिवर। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये, कौन सी आदतों की वजह से आज हमारे देश में फैटी लीवर जैसी दिक्कत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है? सबसे पहले चीज है हमारा लिथार्जिक लाइफस्टाइल। एज अ कम्युनिटी, एज सोसाइटी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। ओके। मोटापा, तंदुरुस्ती, जो लोग मोटे हो जाते हैं तो लोग कहते हैं तंदुरुस्त है। जी। बच्चा मोटा होता तो कहता है अच्छा हृष्ट पुष्ट बच्चा है। ओके। बट शरीर के आसपास मोटापा आना, तोन निकलना कोई अच्छी चीज नहीं होती है। अगर वेस्ट बढ़ी हुई है तो वही चर्बी लिवर के अंदर भी है। ओके। इस सबसे पहली चीज डाइट और एक्सरसाइज। कम्युनिटी की तरह से कितने लोग हैं जो वॉक भी करते हैं, लीव अलोन अग्रेसिव एक्सरसाइज, वो देखा जाए वो बहुत कम है, इसीलिए लिवर में चर्बी आ जाती है। ओके। जैसे कि हमारी सोसाइटी में बोलते भी हैं कि लोग अगर पतले हैं तो ये खाते पीते घर के नहीं, अगर मोटे हैं तो बहुत अच्छे घर के हैं, तो इस वजह से भी शायद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस पर। एक मेंटेलिटी चेंज होती है। मेंटालिटी हमारी गलत है। मेंटालिटी हमारी चेंज होती है। ज्यादातर लोग मोटे लोगों में ही फैटी लिवर होता है। ओके। एक बीमारी होती है जिसको लीन नैश बोलते हैं, जो पतले लोगों में भी फैटी लिवर होता है, बट ओके। वो लोग कम होते हैं। ज्यादातर लोग मोटे होते ओके। तो डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह, एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी
क्या होता है और क्या इससे प्रेगनेंसी पर कोई असर पड़ता है या बच्चे पे कोई असर पड़ेगा? अक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो एक बीमारी है जो माँ के लिए जानलेवा हो सकती है। ओके। ठीक है। और जब माँ को जानलेवा है तो ऑब्वियसली बच्चे पे भी असर पड़ता है। वो रूटीन फैटी लिवर जैसी चीज नहीं होती, वो टोटली अजीब अलग चीज होती है जिसके अंदर लिवर फंक्शन टेस्ट खराब हो जाते हैं, क्लॉटिंग पैरामीटर्स खराब हो जाते हैं और माँ को रिस्क टू लाइफ होता है। ओके। डॉक्टर पंकज, क्या इसका पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं जनरली, और फाइब्रो स्कैन की जरूरत कब पड़ती है? अगर पेशेंट को फैटी लिवर जो हमें पता लगता है वो पता लगता है अल्ट्रासाउंड में। ओके। दो तरीके से फैटी लिवर का पता लगता है, या तो ओके। पेट दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड किया हो या रूटीन टेस्ट में अल्ट्रासाउंड किया हो उसमें लिवर फैट किया हो। दूसरी चीज, दूसरा तरीका होता है कि हमने एलएफटी कराया, लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, वो गड़बड़ा है। अगर एसजीओटी, एसजीपीटी या एएसटी-एलटी बढ़ा हुआ है तब उसका कारण ढूंढने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तब फैटी लिवर पता लगता है। ओके। दर्द या सिम्टम से उसका पता नहीं लगता। ओके। तो इसमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड किया जाता है? अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर मिलता है। और दूसरी चीज, जब हम फाइब्रोस्कैन करते हैं उसमें फाइब्रोस्कैन के अंदर दो चीजें मिलती हैं। ओके। एक होता है फैट अमाउंट जिसको कैप बोलते हैं, ओके। दूसरा लिवर स्टिफनेस बोलते हैं ओके। जिसको एलएसएम बोलते हैं। उसमें हमें लिवर में कितनी चर्बी है और लिवर में कितनी सख्ती है, ये दोनों चीजें पता लगती हैं। ओके। फाइब्रोस्कैन हमें करना चाहिए स्पेशली अगर पेट में लिवर में फैट है और लिवर के एंजाइम्स गड़बड़ चल रहे हैं, तो हमने देखना है कि कितनी हद तक लिवर में डैमेज पहुंचा है और क्या फैट है। दोनों चीजों देखने के लिए फाइब्रोस्कैन किया जाता है। ओके। डॉक्टर पंकज, जैसे कि अभी आपने हमसे बात में बताया है कि जो लोग मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उन्हें ये बीमारी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उन लोगों को, ओवरवेट वाले लोगों को, किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ओवरवेट लोगों को सबसे पहली चीज हमने देखना है कि अगर लिवर एंजाइम्स गड़बड़ हो रहे हैं, जिसको हम नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, ओके। उसके इम्प्रूवमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर इम्प्रूव हो तो ओके। बॉडी वेट 10% कम करना है। बॉडी वेट 10% कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है, दवाइयों का रोल बाद में आता है। जो वेट लॉस 10% के लिए हमें अब जितना भी डाइट खा रहे हैं उसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट्स, मीठी चीजें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब जूसेस, ये चीजें कम करनी है। ओके। कैलोरीज अबाउट 1000 किलो कैलोरीज कम करनी है, तब वजन कम होगा। ओके। एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट बॉडी का मिनिमम 45 मिनट्स एवरी डे एंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस एंड 1 hour ट्वाइस अ वीक ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग और या लाइट वेट्स और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस 1 hour ट्वाइस अ वीक, ये बॉडी की ओके। रिक्वायरमेंट है। टाइप ऑफ डाइट्स, टाइप ऑफ फैट्स, ये जो हम ले रहे हैं वो चीजें भी जरूरी हैं। ओके। जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, बेटर कुकिंग ऑयल्स वुड बी ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सैफ्लोर ऑयल, दीज आर बेटर ऑयल्स एंड वो भी कम होने चाहिए डाइट। ओके। डॉक्टर, डाइट फैटी और लीवर का एक्सरसाइज पे जोर इलाज कैसे पहली किया चीज। जाता है? सबसे पहली चीज इलाज का कॉर्नर स्टोन या जो पिलर है इलाज का, वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। ओके। नेक्स्ट दवाइयों का रोल आता है। जो दवाइयां हैं उसमें सबसे बेसिक दवाई है विटामिन ई। विटामिन ई लिवर को इम्प्रूव करती है। उसको छोड़ के कुछ और दवाइयां हैं जैसे सैरोग्लुटाजोल वगैरह, उनका रोल तब आता है अगर लिवर में स्टिफनेस आ रहा है। तो डाइट, एक्सरसाइज, विटामिन ई आर फर्स्ट लाइन। अगर शुगर ठीक नहीं है तो शुगर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। दिस आर द बेसिक पिलर्स ऑफ थेरेपी। ओके। डॉक्टर, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए? क्या करना चाहिए और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए हमें? लिवर को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहली चीज डाइट एंड एक्सरसाइज, जो मैंने ऑलरेडी जोर दिया है। ओके। अल्कोहल मॉडरेशन या अवॉइड करें। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन चीजों को कंट्रोल करें। एक्सरसाइज करिए, रेगुलरली वॉक करिए। अपने सोचने का तरीका बदलिए। एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है। और पेट के आसपास तोंद होना कोई अच्छी वेल्थ हेल्थ का निशान नहीं है, वो बुरी हेल्थ का निशान होता है। जी, एक्स्ट्रा अपने फैट बच्चों को और हमेशा खुद खराब एक्सरसाइज होता है। करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बिल्कुल ख़राब होता है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों, सबके लिए ही। सो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।
Thank you. Thank you. Wish you all the best. थैंक यू सर। लीवर के ज़्यादातर मामले अनहेल्दी लाइफस्टाइल और शराब पीने की वजह से होते हैं, इसलिए इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें और शराब का सेवन कम करें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से लेकर एक नया शो लेकर और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वेन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.